नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पासिंग स्कोर रिजल्ट और इसके फाइनल आंसर की को लेकर। ठीक है, AIBE 19 का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, इस बार इसका जो पासिंग स्कोर है वो क्या रह सकता है, कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आप पास हो जाओ। ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ बात करेंगे इसके रिजल्ट और फाइनल आंसर की को लेकर। ठीक है, फाइनल आंसर की कब तक आएगा दोस्तों और इसका जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देंगे। आप सभी से निवेदन यही रहेगा मेरा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स का 44 और 40 तक स्कोर है। ठीक है, 40 स्कोर मतलब कहने का मतलब ये है SC ST कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका 40 स्कोर है, और जनरल और OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं आपका 44 स्कोर है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब ये कैसी दिक्कत है इसको भी बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जितनी बार भी एग्जाम होता है, हर बार कुछ न कुछ प्रश्न आपके डिलीट किए जाते हैं। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो परीक्षा है इसका आयोजन होता है, और AIBE 19 यानी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ऐसे में 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो सारे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो पासिंग स्कोर है वो क्या रह सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप पास हो जाओ, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, डिपेंड करेगा कि आपके कितने प्रश्न AIBE 19 में डिलीट किए गए हैं। ठीक है, इस बार कितने प्रश्न आपके डिलीट किए गए हैं इस पे डिपेंड करेगा आपका पासिंग स्कोर। तो जहां तक हमने एनालिसिस किया है उस हिसाब से हमको लगता है कि 5 से 6 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं इस बार, क्योंकि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने आपको विस्तार पूर्वक से बताया है कि कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। AIBE 19 में इस बार बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनको देख के लगता है एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से संभावनाएं जताई जा रही है कि 5 से 6 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों, एक एवरेज है, इससे कम भी हो सकता है, 4 तक भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक अंदाजे के हिसाब से बताया जा रहा है कि इतने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। तो अगर आप 4 भी एवरेज लेकर चलते हैं कि सर 4 प्रश्न जो है डिलीट हो सकते हैं, तो इस हिसाब से जो मार्क्स आप कैलकुलेट करोगे वो कितने आएंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो आप सभी को पता है, अगर बात करें हम जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए जो पासिंग प्रतिशत निर्धारित है वो है भैया आपका 45%। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न आपके पूरे पूछे गए थे। 100 का अगर आप 45% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि 100 का अगर 45% आप निकालोगे तो आएगा 45 नंबर। लेकिन ये तब होता जब आपके प्रश्न डिलीट नहीं किए गए होते तब। ठीक है, हर बार की तरह कुछ ना कुछ प्रश्न इस बार भी डिलीट होंगे ऑफिशियली। ठीक है, तो ऐसे में हम मान कर चलते हैं दोस्तों कि अगर आपका 4 प्रश्न डिलीट होता है, ठीक है, वैसे तो हमने 5 से 6 बताया है, अगर एक हिसाब से देखा जाए 4 प्रश्न, ठीक है, 4 प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं तो उस हिसाब से जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रह सकता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो 96 का अगर आप 45% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा दोस्तों ये रहेगा भैया आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 96 का 45% आपका होता है 43.2, यानी कि 44 के लगभग जो है आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप पास है। लेकिन दिक्कत उन कैंडिडेट्स को है अगर उनके सही प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपका 44 नंबर बन रहा है तो अभी आप पास हो, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न डिलीट हो गया जो आपका सही था लेकिन उसको ऑफिशियली डिलीट कर दिया गया, तो ऐसे में आपका जो 44 स्कोर बन रहा था वो डाउन हो जाएगा, और जैसे 44 से 43 आया आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें रह सकती है। तो हमारे हिसाब से 44 तक अगर आपका सही है और सही प्रश्न अगर आपके डिलीट नहीं होते हैं, 44 स्कोर बन रहा है तो आप पास हो जाओगे, बेफिक्र रहो, पास हो जाओगे। ठीक है, ये था भैया आपका जनरल और OBC कैटेगरी का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। तो 96 का अगर आप 40% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है,
तो 96 का 40% अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आएगा 38.4। राउंड ऑफ करोगे तो 39 के लगभग जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम चीज लागू होता है। अगर आपके सही प्रश्न डिलीट हुए तो आप भी फेल हो सकते हो, क्योंकि 39 से जैसे 38 नंबर आया, 39 पे तो आप पास हो रहे हो, 38 पे आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और अगर आपके सही प्रश्न डिलीट नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे हिसाब से आपका जो कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों ये देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट से पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा आपका। अब बात करें कि फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है दोस्तों, तो आपका जो फाइनल आंसर की है फरवरी के अंत में। ठीक है, फरवरी 2025 महीने के अंत तक आपका जो फाइनल आंसर की है AIBE 19 का, ये देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन मीडिया सोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि फरवरी 2025 के अंत तक आपका जो AIBE का फाइनल आंसर की है AIBE 19 का, ये देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों बात करें AIBE 19 के रिजल्ट की कि सर इसका जो रिजल्ट है ये कब तक देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आपको याद होगा, अगर बात करें हम AIBE 18 की, ठीक है, AIBE 18 की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर बात करें हम AIBE 18 की, तो इसका पेपर जो है आपको याद होगा दिसंबर के महीने में आयोजित करवाया गया था। ठीक है, दिसंबर के महीने में AIBE 18 का जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया गया था, और इसका जो रिजल्ट है ये आया था आपका मार्च में। समझ रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है ये मार्च के महीने में आया था AIBE 18 का। दिसंबर में पेपर हुआ, मार्च में आपका रिजल्ट आया। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 22 दिसंबर 2024 को आपका AIBE 19 का जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया गया है। तो फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका जो रिजल्ट है ये जारी किया जाएगा, फाइनल आंसर की जारी हो सकता है। ठीक है, AIBE 19 का जो रिजल्ट है दोस्तों ये मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है। ये 2 मार्च में आ सकता है। ठीक है, या मार्च के अंत तक आ सकता है, मार्च के प्रथम सप्ताह में भी जारी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मार्च 2025 में आपका जो रिजल्ट है कभी भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम सबका रिप्लाई करते हैं, आपका भी करेंगे। तो आप कमेंट्स करके हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपडेट होगा, अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।